जो जोर का झटका धीरे से दिया तेजस्वी यादव जी ने। यहाँ तो तेजस्वी यादव जी ने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया। महाराष्ट्र से चलकर मुंबई से आदित्य ठाकरे जी आ रहे हैं। अरे घेरा गए, बिहार में घेरा गए तो अब केंद्र में कहाँ भागने देंगे, केंद्र से भी उखाड़ कर फेंकेंगे। अब 24 में देश से विदाई होगी बीजेपी। बिहार की सियासत में सुबह से ही हलचल है। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे से हो रही है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। तो तीसरी खबर यह है कि जगदा बाबू और अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद सुप्रीमो ने दिल्ली तलब कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। तिवारी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आदित्य ठाकरे की मुलाकात तेजस्वी से हो रही है, खाने पीने का भी प्रोग्राम है, और बीजेपी इस बात से कतरा रही है कि हम उस पर कुछ बोलें, इसलिए कि जिस वक्त शिवसेना ने बिहारियों पर हमला किया उस वक्त वो बीजेपी के साथ थे, तो कुछ बोलने से कतरा रही है। क्या मामला, बैकफुट पे धकेल रहे हैं क्या आप लोग? समय बिहारियों को अपमानित किया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था गुजरात और महाराष्ट्र में। बीजेपी सरकार में थी, भूल गई और अभी नसीहत दे रही है, उपदेश दे रही है। जो बीजेपी में गए हैं अभी गुजरात में, जिन्होंने भगाया था बिहारियों को, उनको बीजेपी ने स्वागत करके बुलाया। यहाँ तो तेजस्वी यादव जी ने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया। महाराष्ट्र से चलकर मुंबई से आदित्य ठाकरे जी आ रहे हैं। बीजेपी विरोधी शक्तियों को एकजुट करने के मुहिम में ये चल रहा है, इसको अमली जामा पहनाना है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और वहां से चल के आ रहे हैं बिहार में उनसे बात करेंगे। पूरा देश देख रहा बिहार कि जो जोर का झटका धीरे से दिया तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद से, तो बीजेपी चारों खाने चित है। अब बीजेपी किस मुंह से बोल रही है? बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो दिन भी लोग नहीं भूले हैं जब कोरोना काल में बिहार के लोग पैदल चलकर आ रहे थे, जाने जा रही थी। उसमें बीजेपी क्या कर रही थी? सरकार में बैठ करके बंसी बजा रही थी। मृत्युंजय जी, दो युवा नेता ने संकल्प लिया है कि हम 24 में घेर लेंगे लगता है आपको? घेर लेंगे मोदी जी को? अरे घेरा गए, बिहार में घेरा गए तो अब केंद्र में कहाँ भागने देंगे, केंद्र से भी उखाड़ कर फेंकेंगे दिल्ली की सल्तनत से। बिहार से सत्ता से बाहर किया, अब 24 में देश से विदाई होगी बीजेपी की। इसी की लड़ाई मजबूत हो रही है ना। तेजस्वी यादव जी को सब लोग आ रहे हैं बिहार मिलने के लिए। अच्छी पहल है, अच्छी बात है कि मुंबई के लोगों का भला कैसे हो, मुंबई में जो बिहार के लोग रह रहे हैं उसका कैसे भला हो, उनके हित की भी बात होगी। लालू प्रसाद यादव 1-2 दिनों में इलाज के लिए देश से बाहर जाने वाले हैं, और ऐसे में तस्वीर आई है पप्पू यादव उनसे मिलने गए हैं। क्या पप्पू यादव को आप लोग खींच लें क्या ललटेन की तरफ? अब देखिए, पप्पू यादव जी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के पाठशाला से ही निकले थे ना, तो हमारे ही पार्टी में थे, सांसद बने भी। अब ये सब तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो सारे लोगों को हमदर्दी रहती है, सारे लोग उन्हीं के छात्र रहे हैं, राजनीति का गुण सीखे हैं। उंगली पकड़कर लालू प्रसाद जी ने कितने को नेता बनाया। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत खराब रहती है, बहुत लोग जाते हैं मिलने के लिए। इसमें कोई राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कोई मिलने गया तो वो आ जाएगा, ला रहे हैं, ये सब पार्टी नेतृत्व तय करता है, इसलिए इसमें कोई राजनीति के चश्मे से नहीं देखना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कल जगदा बाबू को दिल्ली बुलाया गया, लालू यादव ने बुलाया, और आज सिद्दीकी साहब दिल्ली पहुंचे हैं, तो वो जो नाराजगी है उनकी, उसको दूर करने का प्रयास। ये सब नेतृत्व पार्टी के बड़े लीडर, सीनियर लीडर का क्या मसला है, क्या बात हो, ये विषय राजनीति का नहीं, ये आंतरिक राष्ट्रीय जनता दल का है। ये हमारा पार्टी का नेतृत्व सारी चीजों को देख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई बयान का मतलब नहीं है। देखिए, सारे लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, सिद्दीकी साहब, सब लोग मिलेंगे, बात करें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 बैठक, एक दिल्ली में और एक यहाँ, क्या रणनीति है? बीजेपी रणनीति एक है, उद्देश्य एक है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ, इसी के तहत काम हो रहे हैं। ये थे मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हो रही है उसके कई अहम माने हैं, इसलिए कि 2024 में जो चुनाव होना है
उसमें मोदी गवर्नमेंट को घेरने का पड़ा है, इसलिए कि हमने बिहार में बीजेपी को बैकफुट पे कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने पप्पू यादव के बारे में कहा कि लालू प्रसाद यादव की ही राजनीतिक पाठशाला से वो निकले हैं, तो जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। इसके फैसले पर वो जो निर्णायक भूमिका में लोग हैं वो निर्णय लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जगदानंद और अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो तलब किया गया है उस पर लालू प्रसाद यादव फैसला करेंगे आखिर क्या होने वाला है, वो अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे।